हेलो बच्चों, सुपर कंसेप्ट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मिराज आलम और हम आपको यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आपके एग्जामिनेशन में फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बचा है। अगर हम काउंट करें, अगर हम गिनती करें 1 जनवरी से, ठीक है, तो 1 जनवरी तक अभी इधर का क्लास छोड़ देते हैं। 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक समझ लो आपके पास टाइम है। फरवरी में तो आप जो भी करो, रिवाइज करो या जो भी करो। तो हम जो है आपसे प्रॉमिस किए थे कि आपको फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देंगे एग्ज़ाम से पहले। तो हम लोग जो है 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। 1 जनवरी से स्टार्ट होगी, आपकी 30 जनवरी तक चलेगी। ये 30 दिन के अंदर में हमारा जो फिजिक्स का 14 चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी जो 1 दिन 2 दिन टाइम बचा हुआ इधर इधर आपको हम बता देते हैं कि किस चैप्टर से कितना नंबर आने वाले। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कौन कौन सा टॉपिक्स, चैप्टर नहीं टॉपिक्स, पूरे चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है, जिससे एक्चुअली में हर बार क्वेश्चंस आते हैं। इस बार हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स का ब्लूप्रिंट, यानी कि जिससे जिससे कितना कितना मार्क्स हमारा आता है। चैप्टर आपको पता है, आप सभी को पता है कि जो हमारा टोटल मार्क्स होता है, टोटल नंबर होता है क्लास 12 के फिजिक्स में, वो होता है हमारा 70 नंबर। कितना नंबर होता है? 70 नंबर का एग्जाम। इस 70 नंबर को 4 सेक्शन में बांट दिया जाता है बच्चों। आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी के तौर पे बताना जरूरी समझते हैं, ठीक है। 4 सेक्शन में बांट दिया। पहला सेक्शन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। 4 सेक्शन में हमारा बांट दिया गया। अब यही चारों सेक्शन में हमारे सारे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए हुए रहेंगे कि कौन चैप्टर से कितना मार्क्स आ रहा है, ये आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको पैटर्न बता देते हैं कि किस पैटर्न में हमारा क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, नया नहीं लगे एग्जाम में जाने के बाद, इसीलिए। तो सभी का आपका स्वागत है। हम लोग जो है आज के क्लास में सिर्फ ये डिस्कशन करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कितना नंबर हमको दे सकता है, और कौन सा चैप्टर को हमको अब एग्जाम टाइम में पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना तो सब चाहिए, लेकिन क्या पढ़ पाओगे एग्जाम तक सारा चैप्टर्स को? नहीं, सारा चैप्टर्स को डिटेल्स में आप नहीं पढ़ पाओगे। तो कौन सा चैप्टर को हम पहले पढ़े, कौन सा चैप्टर को हम बाद में पढ़े, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चंस को बांट दिया गया है। ये सेक्शन ए का अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में बच्चों आप देखोगे सारा का सारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए में क्या रहेगा? सेक्शन ए में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, जो कि 1 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। तो फिर हमारे पास 25 क्वेश्चंस, 25 एमसीक्यू, यानी कि टोटल कितना मार्क्स हो गया? 25 मार्क्स। ये बात समझ में आया? इस सेक्शन ए में सारा का सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस 1 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन के लिए। तो 25 क्वेश्चन दिया, 25 मार्क्स हो गया, पहला बात। दूसरी बात हम लोग बात करें सेक्शन बी। ये हमारा सेक्शन बी है, जिसमें रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 7 गो, ठीक है। 7 गो आपको बनाने होंगे, ठीक है। ये भी रहेगा 1 मार्क्स के, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 7 क्वेश्चन 7 नंबर का, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 7। तो ये भी 1 नंबर का है, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा, टिक नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या था कि टिक करना पड़ेगा, इसमें क्या है 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि किसी का एसआई यूनिट पूछ दिया, आपको बता एकदम शॉर्ट में बताना है। जैसे हम पूछ दिए करंट का एसआई मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे सर एम्पियर, एक लाइन में। इसीलिए इसको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बोला जाता है। वेरी शॉर्ट में आपको बहुत शॉर्ट में आंसर देना पड़ता है। तो ये जो है 1 नंबर का रहेगा सारा क्वेश्चन, 7 गो रहेगा, और 7 गो का 7 नंबर मिला, ठीक है। 2 को समझ गए सर, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन सी का बात कीजिए सर, तो सेक्शन बी में बात करें तो हमारा जो रहता है क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप।
शॉर्ट आंसर टाइप बोले तो बहुत लंबा नहीं लिखना है, शॉर्ट आंसर में लिखना है, ब्रीफ में लिख देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको सिर्फ उसका आंसर दे देना है, बस खत्म। ठीक है, ये नहीं कि पूरा ब्रीफ में उसको एक्सप्लेन करें। 6 क्वेश्चन रहेगा, 3-3 मार्क्स का, तो 6 तिया कितना हो गया, 18 नंबर। तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस का आंसर आप लिखोगे 6 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स आपको मिलते हैं कितना, 18। तो 18 नंबर हमारा सेक्शन सी देता है। सेक्शन डी का बात करें तो सेक्शन डी में बच्चों रहता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये एल ए का मतलब हुआ लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर जो रहेंगे 4 रहेंगे, 4 गो लॉन्ग टाइप रहा। ठीक है, 4 गो लॉन्ग टाइप कितना नंबर का, 5-5 मार्क्स का, मतलब 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 10 नंबर हो गया 2 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 4-5 20 नंबर। ठीक है, तो अब देखो समझो चारों सेक्शन को। सेक्शन ए ने दिया 25 मार्क्स, सेक्शन बी ने दे दिया 7 नंबर, सेक्शन सी ने दे दिया 18 नंबर और सेक्शन डी ने दे दिया 20 नंबर। हमारा टोटल जोड़ करके देख लो 70 नंबर हो जाएगा। आपको ये समझ में आया? एग्जाम में एकदम बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न में क्वेश्चन से रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है सर, 70 नंबर का हमको समझ में आ गया। अब पॉइंट पर आइए सर, बातें बहुत करते हैं आप। पॉइंट पर आता हूँ बच्चों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। जो वीडियो स्किप किए होंगे थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि कौन सा चैप्टर जो है ज़्यादा मार्क्स देगा, कौन सा चैप्टर कम मार्क्स देगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा, पहला जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक अकेला नहीं रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में आपको 3 चैप्टर मिलेंगे। कितना चैप्टर? 3 चैप्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये 3 चैप्टर आपको मिल गए। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये तीनों चैप्टर मिला के लगभग 16 नंबर का मार्क्स आपको देता है एग्जाम में। समझ में आया? कितना नंबर देता है? लगभग 16 नंबर। हम ये नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली 16 नंबर, गिनने लग जाओगे बैठ करके, ऐसा नहीं करना। लगभग 16 नंबर क्वेश्चन बैंक से मैच कर लेना बेटा। हम एनालिसिस करके दे रहे हैं आपको, सारा का सारा एनालिसिस करने के बाद। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 3 चैप्टर मिला के हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक बन गया। इससे हमारा कितना नंबर मिला? लगभग 16 नंबर। 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, लगभग 16। ठीक है, मोटा मोटी समझ लो। चलिए हम लोग आगे चले। हमारा जो दूसरा चैप्टर है, हमारा 3 चैप्टर हो गया। चौथा चैप्टर में हम लोग जब जाएंगे वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। लगभग हमको 8 नंबर देता है बच्चे इससे। ठीक है, एक चैप्टर हमको दे रहा है कितना नंबर? 8 नंबर। और आप पूछोगे सर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता देते तो अच्छा रहता, क्योंकि ये एक ही चैप्टर है। हाँ एक चैप्टर है, इसीलिए बच्चों ओम्स लॉ पढ़ लो, उसका सर्किट्स पढ़ लो और किरचॉफ्स लॉ पढ़ लो, अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहे हो तो। ठीक है, बाकी पढ़ना आपको पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन लगभग 8 नंबर एक चैप्टर से आपको दे दिया। अगला चैप्टर की बात करें बच्चों, अगला हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, और अगला है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, मतलब मैग्नेटिक का जितना भी है हम एक साथ ले आए हैं। ये मैग्नेटिक का पूरा पोर्शन है बच्चों, हाँ या ना बोलो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर आपके एग्जाम में होगा, मतलब चैप्टर में होगा, आप एनसीईआरटी देख लेना। ये जो सारे चैप्टर मिला के है, इसमें लगभग 17 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। कितना नंबर? 17 नंबर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये दोनों चैप्टर, और एक है मैग्नेटिक चार्जेस के बारे में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये 3 चैप्टर मिला करके आपको 17 नंबर दे दिए। आ गया समझ में? 3 चैप्टर उधर, इधर एक चैप्टर, 4 चैप्टर, और इधर 3 चैप्टर, 7 चैप्टर हमारा खत्म। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा अगला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये लगभग जो है दोनों मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों मिला करके आपको लगभग 17 नंबर देते हैं एग्जाम में। लगभग 17 बोल रहे हैं, कंफर्म नहीं है, 15 भी दे सकता है,
और लगभग 20 भी दे सकता है, मर्जी इसकी, लेकिन इसी के अराउंड में रहते हैं, 17 के अराउंड में। इसीलिए हमने लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से लगभग 17 नंबर। जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में, तो फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, एसी एंड फंडामेंटल्स उसका, बस ये सारा पढ़ लिए, काफ़ी है। काफ़ी नहीं है, लेकिन जो बोलोगे सर कुछ भी नहीं पढ़े हैं पूरा साल भरती, हम सोए सोए रह गए या कहीं पे समय मेरा बीत गया, उसके लिए हम बताइए सब। ये जो है किसके लिए है? अब जो पढ़ा हुआ है पूरे चैप्टर उसको क्या टेंशन है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है कुछ भी उसके लिए फैराडेज लॉ, लेंज लॉ और एसी का जो फंडामेंटल्स है ये सब पढ़ लिया, और चैप्टर को हम जो है मान के चलते कि वो पासिंग मार्क्स लिए आएगा, है ना। लास्ट टाइम में आपको बताना जरूरी है कि कौन स्टूडेंट ऐसा है, कोई कोई बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ा साल भर, सिर्फ 1 महीना पहले सीरियस हुआ है, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं। कोई बात नहीं, सीरियस तो हुआ कभी ना कभी, अगर लास्ट टाइम में हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लेकिन मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। पासिंग मार्क्स आ जाए आपका, एटलीस्ट 60% मार्क्स आ जाए, मतलब पासिंग मार्क्स मतलब क्या, 40% नहीं, 60% नंबर मेरा आ जाए, इसके लिए ये जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। 7वां नंबर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये अकेला एक चैप्टर जो है बच्चों इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए बोले, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है लेकिन एक ही चैप्टर है बच्चों, इससे आएगा तो लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और नहीं आया तो 1 भी नंबर का नहीं आएगा, क्योंकि ये इससे पूछता है हर बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और आएगा क्वेश्चन इसी से, तो लगभग 8 नंबर। तो मान के चलिए इसके अंदर में क्या पढ़ना है आपको, नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 2 टॉपिक को पढ़ लीजिए, काफ़ी है। बात समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक अकेला चैप्टर बताया बच्चों, इसको किसी के साथ मिक्स नहीं किया हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम लोग चलते मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दे वाली बात ये है बच्चों कि अब हम लोग बात करेंगे, लगभग 19 नंबर का आता है इससे, लगभग कितना नंबर, 19 नंबर का, समझ रहे हो, एक दो चैप्टर मिल करके दे रहा है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसके अंदर में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये दोनों को आपने पढ़ लिया अच्छे से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली। तो डुअल नेचर जो है लाइट का, उससे आपको लगभग जो है 19 नंबर का आता है। ठीक है, आगे बात करें। अब जो है ये सारा का सारा चैप्टर्स अगर हो गया बच्चों आपका, आप पूछोगे सर ये सब तो हमको पहले से भी पता था, ये सब जो है हम लोग भी अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन फिर मेरे बताने का फायदा क्या हुआ? आपका फायदा वाला चीज अब बताते हैं कि अगर मान लिया पूरे साल आपने कम पढ़ा है, पूरे साल आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, अब जो है 1 महीने में आप पढ़ रहे हो, तो 1 महीने में हम बोलेंगे सारा चैप्टर को मत करो, वो चैप्टर्स को करो जिससे कि सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, जिससे अक्सर हमको 5 नंबर या क्वेश्चन आता है, 3 नंबर या क्वेश्चन आता है। शॉर्ट टाइप वाला जिससे आता है उसको नहीं पढ़ेंगे, समझ में आया? तो 5 नंबर या क्वेश्चन जिससे हमारा सारा कवर हो जाए और लगभग 70% मार्क्स आ जाए, वो चैप्टर्स बता दीजिए सर। तो बच्चों सबसे ज़्यादा सबसे हाई वेटेज वाला जो चैप्टर्स है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 1 2 3 4 5, मतलब 6 चैप्टर मान के चलो। ये 6 चैप्टर जो है सबसे मुख्य चैप्टर्स है बच्चों, और इसमें भी बोलोगे सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको बोलेंगे ये ऑप्टिक्स पढ़ लो। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स 2 टाइप में बांटा गया है बच्चों। तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको एग्जाम में दे रहे हैं ये 6 चैप्टर। जिसने 6 चैप्टर पढ़ लिया वो लगभग तो लगभग 70 नंबर में से 55 नंबर या 54 नंबर ले आएगा। बात समझ में आया? तो ये 6 चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। एग्जाम में डेरिवेशंस आते हैं हमारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको डेरिवेशन रहेंगे, दूसरा ऑप्टिक्स से आपको डेरिवेशन से रहेंगे, और तीसरा किससे रहेंगे सर? मैग्नेटिक इफेक्ट से उतना कम देखने को मिलता है, हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट मान के चलो, लेकिन ज़्यादातर जो है रहेगा आपका ये दोनों चैप्टर से डेरिवेशंस रहते हैं, लॉन्ग टाइप में डेरिवेशंस।
कभी पूछ लिया कि लेंस का फॉर्मूला को डेराइव करके दिखाओ ऑप्टिक्स में, कभी पूछ लिया मिरर फॉर्मूला को डेराइव करके दिखाओ, कभी पूछ लिया लेंस मेकर फॉर्मूला को डेराइव करके दिखाओ। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कैरी करते हैं, मार्क्स सबसे ज्यादा आते हैं, ये सारे चैप्टर से आते हैं बच्चों। तो इसको आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, और आज से 1 जनवरी से जो पढ़ोगे यही सब चैप्टर को पहले करना। इसके बाद अगर वक्त बचता है, टाइम बचता है, तब जाकर के आप नया चैप्टर, कोई दूसरा चैप्टर देखना, लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि ये चैप्टर्स को देख लेना, ठीक है। 54 नंबर लगभग क्यों कौन देगा आपको? लगभग हमने बोला ना 54 नंबर आपको देता है। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और डुअल नेचर, ये चैप्टर्स जो आपको देते हैं 54 नंबर। ठीक है, लगभग 54 नंबर। 55 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है, लेकिन 50 नंबर के ऊपर जो रहते हैं इतने सारे, ये जो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर मिला के 50 नंबर बचा। कितना? 20 नंबर बचा है। मान के चलो 25 नंबर बचा, ठीक है। लगभग 54 बोले हैं, अब इससे कम भी हो सकता है, लेकिन लगभग तो 20 नंबर या 25 नंबर बाकी चैप्टर्स देते हैं। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।